जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम यकजहती कश्मीर। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। ए खुदा, मेरे अल्फाज को वो ताकत अता फरमा, मेरे आसाब को वो जज्बा अता फरमा, मेरे सुख्न को वो जुर्रत अता फरमा, मेरे हुक्मरानों को वो गैरत अता फरमा जो इस जज्बे को जुनू की फिक्र में ढाल दिए कि कश्मीर हमारी शहरग है। कश्मीर के बूढ़े हमारे बुजुर्ग, कश्मीर के नौजवान हमारे अपने, कश्मीर की औरतें हमारी इज्जत और कश्मीर के बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। 1947 में सिर्फ पाकिस्तान ही आजाद नहीं हुआ था, उस दिन तो कश्मीर भी आजाद हो चुका था। दो कौमी नजरिए का वो आसाफ जो क़याम पाकिस्तान का सबब बनी, वो क़याम कश्मीर के लिए भी बराबर की अहमियत रखती है। कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती कौम आज भी जदोजहद आजादी के लिए बरसरे पेकार है। 73 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो लहू लहू है और पुकारती है, ए भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, ए भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। सदर अल-वकार, अगर आप तहरीक के आईने में झांके तो आपको मालूम होगा कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद हिंदू महाराजा ने कश्मीर के मुकद्दर का फैसला अपना घटिया जमीन बेच के किया था और 70,000 के एवज इस जन्नत नजीर को हिंदुस्तान की नीच हुकूमत को सौंप दिया था, जिसने आज 73 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरियों पर अपने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। रोजाना कई नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं, रोजाना कई औरतों की आबरू रेजी की जाती है, तो रोजाना कई बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कसूर ये है कि वो आजादी मांगते हैं, इस दुनिया में आने का मकसद मांगते हैं और अपने वजूद को आजाद देखना चाहते हैं। सदर अल-वकार, आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि इकबाल की सोच क्या थी। जी यकीनन, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। सदर अल-वकार, क्या आज हम कश्मीरियों को मुसलमान नहीं मानते? क्या उनके खून का रंग सुर्ख नहीं? क्या वो हमारी तरह एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान नहीं रखते? अगर वो मुसलमान है तो फिर हम इतने गाफिल क्यों? हमारी अहमियत कहाँ सो गई है? हमारी गैरत कहाँ खो गई है? हमारी जुर्रत कहाँ गुम हो चुकी है? सिंध की एक औरत की पुकार पर अरब की सरजमीन से मोहम्मद बिन कासिम उठा तो राजा दाहिद को छठी का दूध जा दिला दिया। क्या आज 57 इस्लामी मुल्कों में एक भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं बचा? क्या आज 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में से एक भी ऐसा मर्द नहीं जो उठे और लाखों कश्मीरियों की आवाज बने? यकीनन आज भी हमें अपनी इस्ताफ की गुमगश्त बहादुरी को याद करते हुए एक मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी और अपने जज्बे जहाद को उजागर करते हुए एक बार फिर कश्मीर को आजाद करवाना होगा। अगर आज भी हमारे जज्बे सच्चे और नियत नेक हो जाए तो कश्मीर की आजादी मुसलमान हकीकत है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अभी। वस्सलाम।